हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्र। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के टॉप 30 एमसीक्यूज को। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग बेस्ट जो एमसीक्यूज रहेंगे सारे 3000 से अधिक दोस्तों एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं अपनी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की इन क्लासेस में। साथ ही साथ थ्योरी की क्लासेस दोस्तों डेली चली रही हैं। पिछली ग्राम समाज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, पूरा अच्छे से कवर किया है सारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी। सारी वीडियोस देखिए दोस्तों, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे सेट जरूर कर लें, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स हों सारे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे 4 जून जुलाई के मध्य में, मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में, अप्रैल मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बसंत ऋतु की दोस्तों फसलों की बुआई की जाती है मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है। कितनी होती है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि? तो ये होती है अप्रैल से जून तक। ठीक है, कब होती है? अप्रैल से जून तक की होती है ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि। जो दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ। पूरी उत्तर प्रदेश की जी जो कृषि है, साथ ही साथ भारत की जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के पॉइंट होंगे सारा हम लोग कवर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है। ठीक है, हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं ना, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो भी कमेंट करेगा, मैं उसको उत्तर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है? श्रमिक से, जमींदार से, कारीगर से, पुरोहित से। यहाँ उत्तर लिखा है दोस्तों वैसे। ठीक है, जमींदार से संबंधित है ना सामंत शब्द। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही दिन में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, आपका टेस्ट रखाया जाएगा लाइव। अभी हम लोग ये एमसीक्यूज है ना ये पढ़ते हैं क्लासेस के रूप में, लेकिन जैसे ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारे एमसीक्यूज हम लोग लाइव क्लासेस में कवर करेंगे, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास हो चाहे आपकी ग्राम विकास की क्लास हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? कौन आता है? लोहार जो होते हैं वो ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में आते हैं, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं गांव के क्षेत्रों में, और जो जुलाहा होते हैं ये तीनों आते हैं दोस्तों ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कई क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली जो लेखपाल का भर्ती हुई थी ना, लेखपाल की, एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो एग्रीकल्चर हम लोग पूरा कवर करेंगे, एग्रीकल्चर की बिल्कुल चिंता मत करना आप लोग। ठीक है, तो 2,4-D दोस्तों ये एक कीटनाशी होता है। सारे जो कीटनाशी होते हैं, शाकनाशी होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की अच्छी खासी नॉलेज है मुझे, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिंक फास्फाइड, मेलाथियोन, सेंकोर या फिर सेल्फास। क्या है उत्तर इसमें से हमारा? सेंकोर दोस्तों हमारा खरपतवार नाशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग होते हेतु प्रतिबंध बैन है? यानी फसलों पर कौन प्रतिबंध किस पे लगा है? तो दोस्तों ये लगा है BHC पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड को रोका जा सकता है। किस प्रकार से रोका जा सकता है? फसल में गेंदा की सही खेती से, साथ ही साथ फसल चक्र बदलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। सारा कुछ हम लोग एग्रीकल्चर का पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें एग्रीकल्चर की। ठीक है, कृषि आपकी एक भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। लेखपाल की ग्राम समाज विकास में क्या है, इसमें बेसिक से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
बेशक हम लोग पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे एग्रीकल्चर का, ठीक है, शुरुआत से बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 रुपये का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है, यानी कि एक वर्ष में कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है? तो दोस्तों ये चुकाना पड़ता है 70 रुपये प्रति वर्ष का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो नाबार्ड क्या है? सबसे पहले तो हम लोग नाबार्ड का फुल फॉर्म एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से बता दूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो नाबार्ड क्या है दोस्तों? नाबार्ड है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर, एक बैंक है हमारा, ठीक है। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यह एक बैंक है नाबार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि KSSY का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? बताइए भैया कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ये संबंधित है अपना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी कि बिजली उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य है। BPL, ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में BPL का फुल फॉर्म बताएंगे। क्या होता है BPL का फुल फॉर्म? हम लोग पहले इसको कंप्लीट कई बार कर चुके हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं BPL का फुल फॉर्म, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था भैया भारत में बहुफसल कार्यक्रम? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 1967-68 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों कृषि सेवा केंद्र, ठीक है, जिसको कहा जाता है KVK, ठीक है, KVK कहा जाता है कृषि सेवा केंद्र को। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में, है ना। चलिए हम लोग दोस्तों पूरी पंचवर्षीय योजना भी कवर करेंगे अपने GK वाले सेक्शन में, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। लेकिन क्या है यार, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रामीण विकास की क्लासें चल रही हैं, UP GK की भी स्टार्ट हो गई हैं, साथ ही साथ अब धीरे धीरे हमारी हिंदी की क्लासें भी बेसिक से स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। साथ ही साथ जो GK है टोटल GK, उनकी क्लासें भी स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। लेखपाल एग्जाम के लिए हम लोग बहुत टाइम है अभी वैसे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना पुरा योजना, हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया था ना, पुरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा, ठीक है, ये प्रतिपादित थी पुरा योजना अपनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भैया ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये विनोबा भावे, संत विनोबा भावे थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हरित क्रांति को दोस्तों, हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन।
और अगर विश्व का पूछा जाए कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक। ये दो क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपका कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। क्लियर है ना बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट रट लें, अलग अलग हैं, ठीक है। स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन है अपने भारत की हरित क्रांति के जनक, साथ ही साथ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं अपने विश्व की हरित क्रांति के जनक। सारी क्रांतियां दोस्तों, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सारी क्रांतियां पढ़ेंगे कि कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लें, हरित क्रांति जो क्रांतियां थी ना, उन सभी क्रांति की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में का कार्यान्वयन किया है, यानी कि किस योजना का कार्यान्वयन किया है, किस चीज़ का कार्यान्वयन किया है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतीहर मजदूरों एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए किया है भूमि सेना योजना का प्रारंभ, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, भूमि सेना योजना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला अधिकारी या फिर जिले का प्रभारी मंत्री। क्या होगा उत्तर, जिला अधिकारी होगा हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण, यहाँ रिक्त स्थान, ये खाली स्थान दिया है, स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों, स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वर्ष 1979 में, ठीक है। कब प्रकाशित की गई थी, 1979 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश यानी कि एग्रीकल्चर इनपुट्स में नहीं आता है। तकनीकी ज्ञान नहीं आता है भैया। एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारा जो खाद उर्वरक होती हैं, साथ ही साथ बीज आते हैं और सिंचाई जल, ठीक है, ये तीनों आते हैं। तकनीकी ज्ञान नहीं आता है, क्लियर है ना। महाल शब्द का अर्थ क्या है। चलिए, पहली बार नाम सुन रहे होगे, महाल गांव को कहा जाता है भैया, महाल ही, ठीक है। अब बता देंगे ना एग्जाम में, महाल शब्द का अर्थ क्या है, गांव है भैया महाल शब्द का अर्थ, ठीक है। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, कब प्रारंभ हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था, तो 1833 में, ठीक है। कब प्रारंभ हुई थी, 1833 में प्रारंभ हुई थी भैया। चलिए इन सभी व्यवस्थाओं को आज थोड़ा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, इनके समय हुई थी दोस्तों भारत में महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में प्रारंभ, ठीक है। अब पूछा जाए कि विलियम बेंटिक के समय कहाँ पे लागू हुई थी सबसे पहले, तो आगरा और अवध में हुई थी, ठीक है, आगरा व अवध में, ठीक है। क्लियर है ना। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ की थी, 1833 में प्रारंभ हुई थी, आगरा और अवध में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था, क्लियर। अब बात करते हैं जमींदारी प्रथा, तो जमींदारी प्रथा को दोस्त यहाँ लिख दूं मैं, जमींदारी प्रथा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया था दोस्तों, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और समय पूछा जाए तो ये दोस्तों बंगाल में सन 1793 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, बंगाल में। एक तो ये प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ, 1793 में। 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। जमींदारी प्रथा किसने प्रारंभ की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की। कहाँ प्रारंभ हुई थी भैया, बंगाल में प्रारंभ हुई थी। कितने कौन से समय में, तो 1793 में ये प्रारंभ हुई थी। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए अगली देखें दोस्तों हम लोग, तो रैयतवाड़ी प्रथा और देख लेते हैं, ठीक है। जो रैयतवाड़ी, ये हम लोग विस्तृत रूप से तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ थोड़ा आज इसको देख लेते हैं। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों जो पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था सबसे पहले 1972 में, ठीक है। और ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। कहाँ प्रारंभ हुई थी, मद्रास में 1972 में प्रारंभ हुई थी। चलिए
तो अगर पूछा जाए आपसे रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो आप क्या बताएंगे? दोस्तों ये प्रचलित थी हमारी बम्बई में, बरार में व मध्य भारत में। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ हुआ, क्या बताएंगे? 1972 में हुआ, मद्रास में हुआ। ठीक है, क्लियर है ना? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ हुआ था? 1972 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। बता देंगे ना अब तो। चलिए, हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ की थी। आगरा और अवध से प्रारंभ हुई थी। अब तो बिल्कुल रट गया होगा ना ये पॉइंट। चलिए अगला देखें हम लोग। तो अगला क्या है? निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? कौन सा नहीं है भैया इसमें से सही? पहले जो सही है उनको देखते हैं। सही है इसमें, इसे बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं ना कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। आगे देखें तो इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, ये भी सही है। अब सही क्या नहीं है? इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। भैया ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? यहाँ किसने लिखा है, ये टाइपिंग में किताब वाले से गलती हो गई है। कहाँ शुरू किया गया था? जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कहाँ शुरू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 में, आगरा और अवध में। उत्तर क्या है? उत्तर है अपना आगरा और अवध, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना? जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम, अगला क्वेश्चन हमारा। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तर प्रदेश से हुई थी दोस्तों जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, क्या बताएंगे आप कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से हुई थी दोस्तों जमींदारी उन्मूलन कानून की कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है ना? अगला देखते हैं। ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? बताइए भैया किससे है संबंध ऑपरेशन बरगा का? जिसका संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से। ठीक है, किससे है ऑपरेशन बरगा का? बरगा, बासे बरगा और बासे बटाईदार, भूलना मत इसको भैया। ठीक है, बासे बरगा ना और बासे बटाईदार। ट्रिक है ये तो, बन गई ना ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? ड्रिप सिंचाई। दोस्तों ये क्या है? जब जो सिंचाई की पद्धतियां होती हैं, जब हम लोग पूरी पद्धति पढ़ेंगे, ड्रिप सिंचाई उन्हीं के अंतर्गत आती है। ये मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं तो ये इसका विकसित किया गया था इसको इजराइल में। कहाँ विकसित किया गया था? इजराइल में इसको विकसित किया गया था ड्रिप इरिगेशन को। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली भारत में 3 से 4 प्रकार की सिंचाई प्रचलित है। एक है फ्लड, ठीक है, यानी कि खेत में सीधा पानी छोड़ दिया जाता है, जो इंजन वगैरह रहता है उससे पूरे खेत में पानी छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता था फ्लड इरिगेशन में। अब जो इजराइल जैसे देश हैं या फिर जो सऊदी कंट्री हैं जो, ठीक है, जो सऊदी अरब साइड के देश हैं, इनमें पानी तो ज़्यादा है नहीं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ना उतनी कृषि होती है। तो इन्होंने एक तकनीक खोजी थी जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा गया था। ठीक है, अब भारत में तो मुख्य रूप से दोस्तों फ्लड इरिगेशन किया जाता है। साथ ही साथ जो स्प्रिंकलर, देखा होगा ना स्प्रिंकलर को आप लोगों ने, स्प्रिंकलर जो बौछार टाइप की होती है, जो फव्वार टाइप की होती है ना, चारों साइड खेत में स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है, तो वो भी भारत में की जाती है। अब ड्रिप इरिगेशन ये नहीं है भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत। ड्रिप इरिगेशन भी दोस्तों धीरे धीरे भारत में बढ़ता जा रहा है। पानी की इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। ठीक है, फ्लड इरिगेशन जो है और स्प्रिंकलर इसकी अपेक्षा। ठीक है, चलिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? भैया अंत्योदय कार्यक्रम तो अपन लोग देख चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था हमारा अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। क्या था? अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना था अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। प्रायः गांव में किसान कृषि रसायनों का प्रयोग पशुओं के शरीर से जुएं आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते हैं, जो सर्वथा हानिकारक तथा गलत है। किसान क्या करता है, केमिकल्स का उपयोग करता है। पशुओं को जो जुएं वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो केमिकल्स का उन पर उपयोग करता है, जो कि क्या है, हानिकारक होता है पशुओं की स्किन के लिए, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिए, और यह गलत भी है। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स क्या होते हैं, मुख्य रूप से किसान किस केमिकल का उपयोग करेगा, जो जहरीले होते हैं, क्योंकि जो फसलों में भी किसान डालते हैं केमिकल्स को। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स से पशुओं को दोस्तों हानि होती है। ठीक है, और ये गलत भी है। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, पीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों पीली क्रांति? उत्तर होगा अपना तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से। सारी क्रांतियां दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपनी कंप्लीट होती जा रही है। ग्राम समाज विकास ग्रामीण जानकारी, आप ये मत सोचिएगा कि एग्रीकल्चर वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट नहीं किया, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे भाई अपन लोग। ठीक है, पीली क्रांति तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित है। वीडियो कैसी लगी चलिए बताएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन था। जो लोग नए हैं चैनल पे, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लो। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हम लोग करने वाले हैं राजस्व और चकबंदी लेखपाल के लिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ दोस्तों ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की सारी क्लासेस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज से स्टार्ट हो चुकी है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, बेसिक से हम लोग बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके।